चलिए मेट्रो न्यूज में वक्त हो चला है गुरुग्राम की खबरों का। नीट परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया। रिजल्ट की घोषणा के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर रिजल्ट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए और ये मुद्दा भी काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा। विद्यार्थियों, अभिभावकों और टीचर्स का मानना है कि इस बार एनटीए के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में कई खामियां हैं। हालांकि इन सवालों को लेकर एनटीए के द्वारा बयान भी जारी किया गया है, लेकिन उससे कोई भी संतुष्ट नहीं। हमारा इशू यही है, हम एनटीए से कुछ जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का हमें उत्तर चाहिए। सवाल ये है कि जो आपने नॉर्मलाइजेशन बोला, जो आपने बोला कि 718 नंबर आएंगे, 719 नंबर भी वैलिड है, तो वो नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पे सही आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं, गलत आंसर पे -1 नंबर होते हैं, तो 720 में से 718 719 नंबर नहीं आ सकते। और अगर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो आपने लगाया है उसको डिक्लेयर नहीं करा है कहीं पर भी। आपने ये कोई सा भी फॉर्मूला नहीं बताया है कि जिसको यूज करके आपने 718 और 719 नंबर आए हैं। तो ये हमारा एक मेजर इशू है। दूसरा मेजर इशू ये है कि जो आपके द्वारा ही ये डिक्लेयर किया गया था कि सवाई माधोपुर में पेपर लीक हुआ, वहां पे 120 स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, तो उस सवाई माधोपुर वाले सेंटर पे क्या किया गया? एनटीए सबसे पहले अपनी दी हुई डेट से पहले काम कर रहा है, 10 डेज पहले। 14 जून को सब अलर्ट थे कि आने वाला है, बट आया 4 जून को, ठीक है, 10 दिन पहले आया। दूसरी चीज़ 718 719 पहली बार देखा गया इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर पीएमटी रिजल्ट, नीट रिजल्ट, जितने भी पहले एग्जाम से आज तक कभी नहीं देखा गया ये। तीसरी चीज़, एक ही सेंटर से जो जब हम रोल नंबर देखते हैं 62 से लेके 69 ऑलमोस्ट सेम नंबर्स देखने को हमें मिलते हैं। तो यानी कि उस सेंटर की धरती में कुछ ऐसा था कि सूंघते ही बच्चा टॉपर बन जाता है, शायद ऐसे ही लग रहा था मुझे। तो ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो हमें सबसे ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी लगी इन दिस रिजल्ट। और फिर उसके बाद बच्चों ने जब नेक्स्ट हमें बताया तो कहा कि 12 बजे के बाद उनका स्कोर कार्ड चेंज हो गया। पहले 525 फिर 290, जैसे उनके किसी ने नंबर छीन लिए हो। एक्टिविटीज़ है, एनटीए सबसे पहले अपनी दी हुई डेट से पहले काम कर रहा है, 10 डेज पहले। 14 जून को सब अलर्ट थे कि आने वाला है, बट आया 4 जून को, ठीक है, 10 दिन पहले आया। दूसरी चीज़ 718 719 पहली बार देखा गया इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर पीएमटी रिजल्ट, नीट रिजल्ट, जितने भी पहले एग्जाम से आज तक कभी नहीं देखा गया ये। तीसरी चीज़, एक ही सेंटर से जो जब हम रोल नंबर देखते हैं 62 से लेके 69 ऑलमोस्ट सेम नंबर्स देखने को हमें मिलते हैं। तो यानी कि उस सेंटर की धरती में कुछ ऐसा था कि सूंघते ही बच्चा टॉपर बन जाता है, शायद ऐसे ही लग रहा था मुझे। तो ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो हमें सबसे ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी लगी इन दिस रिजल्ट। और फिर उसके बाद बच्चों ने जब नेक्स्ट हमें बताया तो कहा कि 12 बजे के बाद उनका स्कोर कार्ड चेंज हो गया। पहले 525 फिर 290, जैसे उनके किसी ने नंबर छीन लिए हो। तो ये चीज़ें इस साल बहुत ज़्यादा हुई है। प्लस 650 के ऊपर अब डीएमसी मिलना भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। स्टेट्स लाइक राजस्थान हो गए, यूपी हो गए, जो कि बहुत हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पे 690 पर भी अब जीएमसी मिलेगा नहीं मिलेगा जनरल कैटेगरी को ये भी कहना मुश्किल है। पर एक सेंटर पे लेट हुआ है, अगर वहाँ पे 120 बच्चे उसने कहा अफेक्ट हुए हैं, तो कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है तो बता दीजिए ना। हम तो बस यही कह रहे हैं, हम कह ही नहीं रहे। आपने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, जैसे कि आगे साल मान लीजिए कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं अगले साल 25 मिनट मेरे को पेपर लेट मिलता है किसी की गलती से, तो 25 पे मुझे 50 नंबर मिलेगा, 100 नंबर मिलेगा, बता दीजिए। तो मैं इन्विजिलेटर से बात कर लूँगी नेक्स्ट टाइम। फिर एक ही सेंटर पे क्यों मिला? जो बाकी के सेंटर थे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ पे भी तो बच्चों को लेट मिला था। फिर उनको क्यों नहीं दिया आपने ग्रेस मार्क्स? ऐसा वही सेंटर क्यों? क्योंकि वहाँ की बात उछल गई थी इसीलिए। तो आपको बताना पड़ेगा ना कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कितने मिनट पे कितना नंबर मिलता है, तो बता दीजिए सब कुछ। बच्चों ने लिटरली सेंटर के बाद निकल के रिपोर्ट किया है कि हमारे सेंटर पे पहले बच्चों को दूसरा पेपर दिया गया, फिर दूसरा दिया गया। ये बच्चों ने रिपोर्ट किया है एंड इसकी एफआईआर भी हुई है। जब बच्चों ने उस टाइम आवाज़ उठाई तो कोई रिप्लाई नहीं आया। हर साल एनटी एक चीज़ करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग भी सोचते हैं ठीक है कुछ हुआ होगा, बट इस साल ही एक जगह से नहीं आई, दिस इज़ एवरीवेयर। चाहे आप सोशल मीडिया पे टेलीग्राम देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, एवरीवेयर द स्टूडेंट इज सेइंग मैम हुआ था बट नोबडी टुक एक्शन एट दैट टाइम। आप मान लीजिए कि अगर आप एक ज़िंदगी की कीमत डिसाइड कर सकते हैं तो उतना ही बड़ा खिलवाड़ है ना। ज़िंदगी की कीमत आप लगा सकते हैं
और ना ही बच्चे के फ्यूचर और उसके ड्रीम्स, उसके सपने। आपने इस एक्शन से सिर्फ आज इस साल के 25 लाख बच्चों को हार्म नहीं किया है, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी आपने एक बहुत बैड एग्जाम्पल सेट किया है। अब हम किसी बच्चे को इतनी दृढ़ता से नहीं बोल पाएंगे कि बेटा तू नीट ले ले, डॉक्टर बन जा। किस मुंह से माँ बाप अपने उसी के छोटे बहन भाई को बोलेंगे डॉक्टर बन जा? उन्हें पता है कि उनके बड़े बच्चे के साथ क्या हुआ है। तो आपने 25 लाख बच्चों का नहीं खराब किया है सपना, आपने आने वाली 10 जनरेशन्स के लिए ये चीज़ को खराब किया है, विच इज़ वेरी सैड फॉर अ कंट्री विच हैज़ 140 CR पीपल। मेरा नाम नितेश देवनानी है। मैं अड्डा 247 कंपनी के लिए ऑनलाइन एजुकेटर हूँ नीट कैटेगरी में। कि हमारा इशू यही है, हम एनटीए से कुछ जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का हमें उत्तर चाहिए। सवाल ये है कि जो आपने नॉर्मलाइजेशन बोला, जो आपने बोला कि 718 नंबर आएंगे, 719 नंबर भी वैलिड है, तो वो नीट जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पे सही आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं, गलत आंसर पे -1 नंबर होते हैं, तो 720 में से 718 719 नंबर नहीं आ सकते। और अगर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो आपने लगाया है उसको डिक्लेयर नहीं करा है कहीं पर भी। आपने ये कोई सा भी फॉर्मूला नहीं बताया है कि जिसको यूज करके आपने 718 और 719 नंबर आए हैं। तो ये हमारा एक मेजर इशू है। दूसरा मेजर इशू ये है कि जो आपके द्वारा ही ये डिक्लेयर किया गया था कि सवाई माधोपुर में पेपर लीक हुआ, वहाँ पे 120 स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, तो उस सवाई माधोपुर वाले सेंटर पे क्या किया गया ये कुछ नहीं बताया। क्या वहाँ पे रीनीट हुआ है? क्या उन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? तो ये चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई है और ये एनटीए को जिम्मेदारी इनकी लेनी पड़ेगी। हमारे कुछ जेन्युइन सवाल हैं, प्लीज़ इनको क्लैरिफाई करिए और जो देश के 25 लाख एस्पिरेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर खतरे में है उसको सुधारिए। बिल्कुल देखिए, 720 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं और सही करने पे 4 नंबर मिलते हैं, गलत करने पे -1 नंबर मिलते हैं। ठीक है, पिछली बार तक कट ऑफ ये देखी जा रही थी कि अगर कोई बच्चा 620 के आसपास लेके आता है तो उसको ऑल इंडिया कोटा में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। लेकिन और पिछली बार का अगर हम ट्रेंड देखें तो 2-3 बच्चे 720 में से 720 लाते थे, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट 720 में से 720 लेके आ रहे हैं। जिस बच्चे के 715 मार्क्स हैं उसकी रैंक 243 आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स इन्फ्लेशन हुआ है और इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद 650 पे भी बच्चे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों चाहता है? क्योंकि वहाँ की फीस सस्ती होती है, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चा, मतलब इनफैक्ट 98-99% बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ रहा है। जो 1% बच्चा है वो ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकता है, जिसकी फीस MBBS कंप्लीट करने की शायद 1-1 करोड़ तक जाती है। एनटीए से हम मांग कर रहे हैं, जो हमारे सवाल हैं, जो जेन्युइन सवाल हैं नॉर्मलाइजेशन का, जो सवाई माधोपुर में जो चीज़ हुई वो उसका, इन सभी का उत्तर दें और जल्दी ही करें ताकि जो 25 लाख एस्पिरेंट्स हैं उन पे जो मेंटल स्ट्रेस आया है उसको हम रिलीव कर सकें। My name is Arshpreet Kaur and I'm physics educator for Under 24/7 and I'm teaching in NEET vertical. This is very disheartening. एक बच्चा शायद 1 बार, 2 बार, 3 बार या मैक्सिमम से मैक्सिमम आज जितना हमने बात की है 7 साल भी बच्चा ड्रॉप लेता है। उसके बाद उसका जो मार्क्स है वो शायद 100 नंबर 300 नंबर की जर्नी तय करता करता शायद इस साल 640 तक पहुंचा और उसको ये पता चला कि इस साल भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और ऐसा नहीं कि एक बार ये केस सामने आया है, इस साल ये केस सामने आया है, हर साल नीट के पेपर लीक का केस सामने आता है, बट कहीं ना कहीं हर साल ये जो आवाज़ है वो दबा दी जाती है, कोई सामने नहीं आता, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। बट इस साल हम चाहते हैं कि हर एक उस एस्पिरेंट को जस्टिस